वेलकम टू द पाइथन ट्यूटोरियल क्लास। आज हम एल्स एंड एलिफ स्टेटमेंट देखेंगे। एलिफ हमारे पास क्या होता है, एल्स इफ की जगह हम यूज़ करते हैं। अच्छा, हमने लास्ट क्लास के अंदर इफ़ कंडीशन यूज़ करना देखी थी कि इफ़ कंडीशन हम क्यों यूज़ करते हैं। अगर हमारे पास किसी हमारी लाइफ के अंदर कोई ऐसी सिचुएशन आ रही है जिस पर कोई कंडीशन लग जाए, ठीक है, तो फिर हम इफ़ कंडीशन लगाएंगे, यानी अगर ये हो तो ये कर दो, ठीक है। लेकिन इसके अंदर एक मसला है कि अगर ये ना हो तो फिर क्या किया जाए। कंडीशन तो हमारे पास दो रास्ते निकालती है, अगर ये या फिर दूसरा रास्ता। अगर वो रास्ता ठीक नहीं है तो फिर दूसरे रास्ते की तरफ चले जाओ। तो उस दूसरे रास्ते की तरफ जाने के लिए हम एल्स यूज़ करेंगे। अगर हमारे पास इफ़ की कंडीशन, हमने जो इफ़ की कंडीशन लगाई है वो अगर फॉल्स है तो फिर हमारा कोड ब्लॉक आ जाए एल्स के ऊपर। तो एल्स के अंदर जो कंडीशन लिखी हो वो एग्जीक्यूट करें। तो सिमिलरली अगर हमारे पास मल्टीपल बहुत ज़्यादा कंडीशंस हैं, बहुत ज़्यादा कंडीशन मतलब, तो फिर हम क्या यूज़ करेंगे, एल्सिफ, यानी एलिफ। पाइथन के अंदर हम एल्सिफ की जगह यूज़ करते हैं एलिफ। तो हम मल्टीपल एलिफ कंडीशन लगा देंगे कि अगर ये कंडीशन सही नहीं है तो ये वाली कंडीशन एग्जीक्यूट करो। फिर अगर वो कंडीशन भी ठीक नहीं आती तो फिर उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन पे चले जाओ, और अगर वो नेक्स्ट कंडीशन भी फॉल्स आ रही है तो फिर नेक्स्ट कंडीशन पे चलो, एंड सो ऑन। इस तरह आप चलते जाएँ और एंड पे आप लगा देंगे एल्स। अगर सारी कंडीशन फॉल्स हैं तो फिर एक एल्स के ऊपर चले जाएं, ठीक है। अब हम प्रोग्राम की तरफ देख लेते हैं। हमारे पास एक वेरिएबल है, उसके अंदर हमने स्टोर किया हुआ है पाइथन। उसके अंदर हम कंडीशन लगा रहे हैं, इफ़ नेम इक्वल टू पाइथन, तो प्रिंट कर दे योर नेम इज़ दिस, एल्स प्रिंट आई डोंट नो योर नेम। तो हमारे पास कंडीशन यहाँ पे ट्रू है, पाइथन ही स्टोर हुआ है, तो उसने प्रिंट कर देना जो इफ़ की कंडीशन है वो प्रिंट कर देने। आइए हम इसको प्रोग्राम के अंदर देख लेते हैं। तो हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। हमारे पास कंडीशन में क्या है, हमने एक्स के अंदर स्टोर कर दिया पाइथन, और हम चेक कर रहे हैं कि एक्स के अंदर पाइथन है या नहीं। अगर तो ये कंडीशन ट्रू है तो ये प्रिंट कर दे, और अगर ये फॉल्स है तो फिर एल्स के ऊपर चला जाए। तो रन करके देखते हैं, तो हमारी कंडीशन ट्रू है, एक्स के अंदर पाइथन ही स्टोर है। तो हमारे पास मैसेज आ गया, योर नेम इज़ पाइथन। अब हम यहाँ पे कुछ चेंज कर लेते हैं, एक्स की जगह पाइथन को मैं कुछ और लिख देता हूँ, बुक स्टोर कर देते हैं, लेट्स सपोज। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो इसने क्या प्रिंट किया, हमारे पास ये इफ़ एक्स इज़ इक्वल टू पाइथन, ये कंडीशन फॉल्स हुई तो एल्स पे चला गया। एल्स के अंदर हमारे पास क्या है, प्रिंट। जो एल्स के अंदर कंडीशन है फिर वो एग्जीक्यूट हो गई। अगर हमारे पास इफ़ की कंडीशन फॉल्स हो गई है तो अब हम आ गए एल्स के ऊपर, जो एल्स के अंदर कोड पड़ा है वो एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं मल्टीपल कंडीशंस की तरफ। मल्टीपल कंडीशंस के अंदर हमारे पास है डोनट कंडीशन, एक वेरिएबल का नाम हमने रखा हुआ है यहाँ पे, इसके अंदर हमने स्टोर किया हुआ है नॉर्मल, और हमने कंडीशन लगा दी इफ़ डोनट कंडीशन इज़ इक्वल टू फ्रेश, वो प्रिंट कर दो ब्रिंग 2 डोनट्स फॉर मी। एल्स इफ अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो डोनट कंडीशन के अंदर इक्वल टू नॉर्मल पड़ा हुआ है, दोबारा चेक करो
और फिर प्रिंट कर दो ब्रिंग वन डोनट फॉर मी। और अगर ये भी फॉल्स है तो फिर क्या प्रिंट कर दो, एल्स प्रिंट कम बैक। ठीक है, तो इसके अंदर हमारे पास डोनट कंडीशन के अंदर नॉर्मल पड़ा हुआ है, तो हमारे पास इफ़ की कंडीशन तो फॉल्स होगी, फिर वो एलिफ के ऊपर आएगा और एलिफ के अंदर पड़ा हुआ है नॉर्मल, वो कंपेयर कर रहा है डोनट के अंदर, तो ये नॉर्मल डोनट कंडीशन वेरिएबल के अंदर पड़ा हुआ है, वो ये ट्रू हो जाएगा, तो इसके नीचे प्रिंट ब्रिंग वन डोनट फॉर मी ये प्रिंट हो जाएगा। अब इसी कोड को हम देख लेते हैं, इसी तरह के कोड को हम देख लेते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर। इसी को ही हम मॉडिफाई कर लेते हैं। बुक मैं यहाँ पे एक और एलिफ कोड बना देता हूँ। अच्छा, अब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया, योर नेम इज़ बुक। सेकंड कंडीशन हमारे पास प्रिंट हो गई। अब एल्स के ऊपर नहीं गया। हमारे पास कंडीशन क्या थी, हमारे पास एक्स का वेरिएबल है, उसके अंदर हमने बुक को स्टोर किया हुआ है। अब हम चेक कर रहे हैं कि एक्स के अंदर क्या आया, पाइथन पड़ा हुआ है या नहीं। तो हमारे पास एक्स के अंदर पड़ा हुआ है बुक, तो ये कंडीशन हमारी पास क्या होगी, इफ़ की फॉल्स हो गई, तो ये वाली स्टेटमेंट स्किप कर देगा, ये एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो हम एलिफ पे आ जाएंगे। एलिफ के अंदर हम चेक करेंगे एक्स के अंदर बुक पड़ा हुआ है या नहीं, तो ये कंडीशन ट्रू है, एक्स के अंदर हमारे पास बुक पड़ी हुई है, तो ये स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगी। नीचे वाली स्टेटमेंट स्किप हो जाएगी, तो हमारे पास जो नेम इज़ बुक प्रिंट हो गया। अच्छा, नेक्स्ट हम आ जाते हैं टेस्टिंग सेट्स ऑफ कंडीशन। अब हम मल्टीपल कंडीशंस को हम टेस्ट करेंगे। हमने लास्ट टाइम कंपैरिजन देखा था, कंपैरिजन ऑपरेटर्स देखे थे, बाइनरी ऑपरेटर्स देखे, बाइनरी नंबर यानी एडिशन को हमने देखा था, सब्ट्रैक्शन को देखा था, एंड सो ऑन। अब हम मल्टीपल कंडीशंस को देखेंगे कि वो कैसे एग्जीक्यूट होती हैं। जैसे कि मेरे पास एग्जांपल है, सेमेस्टर इज़ इक्वल टू 5 और GPA इज़ इक्वल टू 3। हमारे पास कंडीशन लगा देते हैं, इफ़ सेमेस्टर इज़ ग्रेटर देन 3 और GPA इज़ ग्रेटर देन 2.5 देन प्रिंट दिस, अदरवाइज प्रिंट दिस। अब हमारे पास यहाँ पे दो कंडीशंस टेस्ट हो रही हैं। यहाँ पे हमारे पास दो कंडीशंस टेस्ट हो रही हैं, अगर सेमेस्टर ग्रेटर देन 3 है या हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू 2.5। तो यहाँ पे और लगा के हमने इन दो कंडीशन को ज्वाइन किया हुआ है, और ऑपरेटर हमारे पास क्या करता है, इनमें से अगर ए भी कंडीशन ट्रू हो जाती है तो वो रिज़ल्ट क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। और इनमें से अगर दोनों कंडीशन फॉल्स होती हैं तो हमारे पास रिज़ल्ट क्या होगा, फॉल्स। और अगर इसमें से दोनों कंडीशन ट्रू होती हैं तो भी रिज़ल्ट क्या रिटर्न होगा, ट्रू। तो हम इस कंबाइन कंडीशंस ऑपरेटर्स को हम दोबारा से देख लेते हैं, इसके अंदर कैसे इसको एग्जीक्यूट करेंगे। अच्छा, हम सेमेस्टर का वेरिएबल बनाते हैं, और GPA हमारे पास क्या है, 3। हम कंडीशन लगाएंगे मल्टीपल कंडीशन। इफ़ कंडीशन के अंदर हम मल्टीपल स्टेटमेंट लगाएंगे। इफ़ सेमेस्टर इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 और GPA is greater than 2, तो क्या हो, प्रिंट कर दो क्या पास हो।
तो हम इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे और का ऑपरेटर हमने लगाया है और इसके अंदर हम दो कंडीशंस चेक करें कि आया सेमेस्टर ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है या हमारे पास GPA ग्रेटर देन 2 है, तो फिर प्रिंट करे यू आर पास, अदरवाइज एल्स के अंदर हमने डाल दिया फेल। तो हमने एग्जीक्यूट किया तो ये मल्टीपल कंबाइंड कंडीशंस को अब ये टेस्ट कर रहे हैं। इन दोनों में से अगर एक भी अगर हमारे पास ट्रू हो जाती है तो हमारे पास जो इसके नीचे स्टेटमेंट लिखी है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। लेट्स सपोज अगर मैं सेमेस्टर जो है 6 कर देता हूँ, एक कंडीशन को मैं फॉल्स कर देता हूँ, तो मैं रन करता हूँ तो भी हमारे पास एग्जीक्यूट हो रहा है। अगर मैं इस कंडीशन को भी फॉल्स करता हूँ, लेट्स सपोज मैं इसको भी 4 कर देता हूँ, तो फिर ये क्या आ जाएगा एल्स पे। ये दोनों कंडीशन फॉल्स होगी तो इसका रिजल्ट रिटर्न हो रहा है फॉल्स। इनमें से एक कंडीशन भी अगर ट्रू होती है तो रिजल्ट इसका ट्रू रिटर्न होगा। अच्छा, इसी तरह हमारे पास एंड ऑपरेटर होता है और के साथ हमारे पास एंड ऑपरेटर होता है, जिसके अंदर हमारे पास क्या होगा कि दोनों कंडीशन अगर ट्रू होंगी तो वो ट्रू रिज़ल्ट रिटर्न करेगा और उनमें से एक कंडीशन भी फॉल्स हुई तो उसका रिज़ल्ट फॉल्स हो जाएगा, और अगर दोनों कंडीशन फॉल्स हुई तो उसका रिज़ल्ट फिर फॉल्स हो जाएगा। हम इसको एंड के साथ रिटर्न चेक करके देख लेते हैं। तो हमारे पास एक कंडीशन तो ट्रू है, GPA ग्रेटर देन 2, तो हमारे पास GPA तो 3 स्टोर हुआ है, ग्रेटर देन 2 है, ये ट्रू है। लेकिन हमारे पास सेमेस्टर जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 6 विच इज़ फॉल्स। हमारे पास सेमेस्टर तो 5 स्टोर हुआ है, तो हमारे पास ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो इसके नीचे जो एल्स की स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगी। अगर हम इसको ट्रू कर देते हैं, ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 कर देते हैं, तो हम हमारे पास रिजल्ट आएगा ट्रू, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी। नेक्स्ट हम देखते हैं इफ़ स्टेटमेंट नेस्टेड इफ़ स्टेटमेंट्स क्या होती हैं। नेस्टेड इफ़ स्टेटमेंट से मुराद है अगर आपने मल्टीपल इफ़ स्टेटमेंट लगाई हुई हो, यानी एक इफ़ एल्स के अंदर मल्टीपल इफ़ एल्स यूज़ किए हुए हों, तो वो कैसे एग्जीक्यूट होंगे। सबसे पहले आपका आउटर इफ़ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी और देन फिर इनर इफ़ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। अब हम देख लेते हैं, हमारे पास एक एज का वेरिएबल है इस एग्जांपल के अंदर, एज इज़ इक्वल टू 21, जेंडर इज़ इक्वल टू मेल। हमने यहाँ पे कंडीशन लगा दी इफ़ एज इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 20। ये हमारे पास एक इफ़ की कंडीशन है। फिर इसके बाद हमने दूसरे इफ़ की कंडीशन लगा दी। यहाँ पे बात नोट करने वाली ये है, हमारे पास आउटर इफ़ है। अगर ये हमारे पास कंडीशन ट्रू होती है तो इसके अंदर जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी, और अगर यही कंडीशन हमारे पास फॉल्स हो जाती है तो हमने फिर इसकी जगह इसके साथ एल्स स्टेटमेंट लगाई हुई है। ये आउटर एल्स है, ये इफ़ का ब्लॉक है, ये एल्स का ब्लॉक है, ये एक्सटर्नल इफ़, जो एक्सटर्नल एल्स। अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो एल्स पे चला जाएगा, अंदर जो लिखा हुआ है जितनी भी सारी स्टेटमेंट लिखी हैं वो एग्जीक्यूट नहीं होंगी, वो हमारे पास कोड आ जाएगा इस एल्स के ऊपर। सिमिलरली अगर हमारे पास इफ़ की ये कंडीशन ट्रू हो जाती है, एक्सटर्नल इफ़ की ये कंडीशन ट्रू हो जाती है, तो फिर हमारा ब्लॉक आ जाएगा इस इंटरनल इफ़ के ऊपर, इंटरनल इफ़ एल्स के ब्लॉक के ऊपर आ जाएगा। तो इंटरनल इफ़ को चेक करेगा, इस इफ़ के अंदर अगर कंडीशन ट्रू है तो इसके नीचे लिखी हुई स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर देगा, और अगर यही कंडीशन इंटरनल इफ़ की फॉल्स है ये वाली, तो फिर एल्स पे चला जाएगा और एल्स के नीचे जो ब्लॉक लिखा हुआ है उसको एग्जीक्यूट कर देगा। लेकिन अगर वो पहले बाहरी जो एक्सटर्नल इफ़ है उसी की कंडीशन को चेक करे, वही फॉल्स मिलती है, तो फिर क्या होगा, वो एल्स पे चला जाएगा और प्रिंट कर देगा, एक्सटर्नल एल्स पे चला जाएगा और उसके अंदर जो लिखा है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। और अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तो फिर अंदर आ जाएगा, अंदर वाले इंटरनल इफ़ के अंदर वहाँ पे जो स्टेटमेंट लिखी है उसको एग्जीक्यूट करेगा। वो अगर ट्रू होती है तो उसके नीचे जो स्टेटमेंट लिखी है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी, अदरवाइज इंटरनल इफ़ एल्स के ऊपर चला जाएगा। तो हम इस प्रोग्राम को देख लेते हैं।
हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं। हमने वेरिएबल 2 बनाए, ए के अंदर हमने 20 स्टोर किया, बी के अंदर हमने 10 स्टोर कर दिया। अब हम इफ़ की कंडीशन लगा रहे हैं कि ए के अंदर चेक कर रहे हैं कि ए के अंदर 20 स्टोर है या नहीं, ए की वैल्यू। अगर तो ए की वैल्यू 20 है जो कि ट्रू है तो फिर इस वाले इफ़ के अंदर आ जाएगा। फिर वो चेक करेगा बी के अंदर क्या पड़ा हुआ है, इंटरनल इफ़ चेक करे बी के अंदर आया 10 पड़ा हुआ है या नहीं, तो बी के अंदर 10 की वैल्यू स्टोर हुई हुई है। तो फिर बी ये कंडीशन ट्रू होगी तो इसके नीचे जो स्टेटमेंट लिखी है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी, प्रिंट इंटरनल इफ़। तो हमारे पास रिज़ल्ट क्या आ गया, ये वाली कंडीशन जो हमारे पास मैसेज हम डिस्प्ले किया इंटरनल इफ़ का, वो हमारे पास डिस्प्ले हो गया। अगर हमारे पास ए की वैल्यू हमने लेट्स सपोज 30 कर दी है, तो अब हमारे पास एक्सटर्नल इफ़ के ऊपर को ब्लॉक आएगा तो वो चेक करेगा ए के अंदर 20 पड़ा है जो कि फ़ाल्स है। अगर ये कंडीशन फ़ाल्स होगी तो इसके नीचे ये इफ़ स्टेटमेंट के ऊपर नहीं जाएगा कोड, वो इस एल्स के ऊपर जंप करके आ जाएगा। अब हम देख लेते हैं इसको रन करके। तो यहाँ पे हमारे पास क्या प्रिंट हो रहा है, एक्सटर्नल एल्स। बाहर वाला इफ़ ही जब फॉल्स है तो इसके अंदर इफ़ के ऊपर जाएगा ही नहीं, ये सारी स्टेटमेंट स्किप करके एल्स के ऊपर आ जाएगा और सिर्फ ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा। अच्छा, अब हम चेक करते हैं बी के अंदर कुछ और डाल देते हैं। ठीक है, अब हमारे पास सबसे पहले हमारे पास चेक होगा ए के अंदर 20 पड़ा हुआ है या नहीं, ये तो कंडीशन ट्रू है, हमारे पास 20 पड़ा है। फिर दोबारा चला जाएगा इसके नीचे जो इफ़ है उसके ऊपर, यहाँ पे दोबारा कंडीशन चेक करेगा बी के अंदर क्या पड़ा है, बी के अंदर 10 पड़ा है या नहीं, लेकिन बी के अंदर तो कंडीशन फॉल्स है, तो इसके नीचे जो स्टेटमेंट लिखी है एग्जीक्यूट नहीं होगी। ये इस स्टेटमेंट से निकल के इस एल्स के ऊपर आ जाएगा। इस एल्स के अंदर ये वाली स्टेटमेंट जो लिखी है इंटरनल एल्स, ये एग्जीक्यूट होगी। हम इसको रन करके देख लेते हैं। तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आ रहा है वो इंटरनल एल्स का मैसेज शो कर रहा है। ठीक है, आई होप कि आपको ये कंसेप्ट समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम एक छोटा सा कंसेप्ट इसी क्लास के अंदर ही देख लेते हैं, कमेंट्स। कमेंट्स क्या होते हैं, कमेंट्स कभी कभी हम अपने कोड के अंदर ऐसी लाइंस लिखते हैं जो हमारी अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए होती हैं। हम वो चाहते हैं कि कंपाइलर या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कंपाइलर जो IDE है वो उसको एग्जीक्यूट ना करे, वो जस्ट हमारी समझ के लिए होती हैं, हम अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए उसको लिख लेते हैं। तो कमेंट्स हम किस तरह से यूज़ करेंगे, पाइथन के अंदर सिंगल लाइन कमेंट्स होते हैं, मल्टीपल लाइन कमेंट्स होते हैं या पैराग्राफ। आप सिंगल लाइन कमेंट को किस तरह यूज़ करेंगे, बाय यूजिंग अ हैश सिंबल। और अगर हमने मल्टी लाइन कमेंट यूज़ करनी हो तो फिर उसके लिए आपको ट्रिपल कोटेशन मार्क लगाना पड़ेगा। जैसे कि इस एग्जांपल के अंदर एक सिंगल लाइन कमेंट है, दिस इज़ अ कमेंट, तो उसको हमने हैश लगा के कमेंट किया हुआ है। दिस इज़ अनदर कमेंट, तो इसको हमने क्या किया हुआ है, हैश लगा के कमेंट किया हुआ है। पाइथन लैंग्वेज इन सारे कमेंट्स को इग्नोर कर देती है। ठीक है, हम इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। अब हमारे पास जो भी हमने हैश के साथ सिंबल के साथ जो जो लाइन यूज़ की हैं वो सिंगल लाइन कमेंट्स हैं, ये सारी सिंगल लाइन कमेंट्स हैं। इसको मैं रन करूँगा तो ये एग्जीक्यूट नहीं हो रही, सॉरी यहाँ पे हमारे पास एक टाइपिंग मिस्टेक है, हम इसको करेक्ट कर लेते हैं। ये इसको इन्वर्टेड कोमास के अंदर हमने लिखना है, कॉपी करने के दौरान ये इन्वर्टेड कोमास स्किप हो गए हैं, इसको वो पिक नहीं कर रहा। तो जो हमारे पास सिंगल लाइंस की जो कमेंट है वो उसको हमने हैश के सिंबल के साथ यूज़ किया हुआ है। जिस लाइन के ऊपर हमने हैश का सिंबल यूज़ नहीं किया वो लाइन हमारे पास एग्जीक्यूट हो गई। ठीक है, अगर इसको मैं हैश के साथ लिख लूँ तो ये भी कमेंट बन गया, अब कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, नथिंग इज़ एग्जीक्यूटेड। और इसको मैं अगर छोड़ दूँ, हैश का सिंबल हटा दूँ तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा।
अच्छा, नेक्स्ट हम देखते हैं मल्टीपल लाइन कमेंट्स। हम इसी की पूरी मल्टीपल लाइन कमेंट्स देख लेते हैं। अब इस हैश को मैं हटा दूंगा, रिमूव कर दूंगा हर जगह से। आप देखें कि ये इसका कलर चेंज होता जा रहा है, ये इसको एज अ पाइथन स्टेटमेंट कंसिडर कर रहा है। अब मैं इस सारे को मल्टीपल लाइन कमेंट लगाना चाह रहा हूँ, तो मैं इसके ऊपर ट्रिपल कोटेशन मार्क्स लगाऊंगा। तो अब ये हमारे पास सारा रेड हो गया, ये सारा इसको इग्नोर कर रहा है, हमारे पास कमेंट हो गया ये। ठीक है, तो आज हमने एल्स स्टेटमेंट देखी, एल्स इफ स्टेटमेंट देखी और कमेंट्स देखे। नेक्स्ट क्लास में हम यूज़र से इनपुट लेते हैं, कैसे लेते हैं वो हम देखेंगे। थैंक यू क्लास, हैव अ गुड टाइम।